हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वेलकम टू माय चैनल त्रिपाठी क्लासेस। और त्रिपाठी क्लासेस में आज लेके आई हूँ उत्तराखंड परीक्षावाणी। परीक्षावाणी में जितने भी उत्तराखंड जीके के जितने भी वन लाइनर है मैं आपसे वो डिस्कस करूंगी। और ये बुक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है, खासकर जब आप उत्तराखंड के एग्जाम दे रहे हैं। उत्तराखंड स्टेट के अगर आप गवर्नमेंट एग्जाम्स की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये बुक सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट मानी जाती है। तो शुरू करते हैं इसके वन लाइनर्स। देखिए, इसमें जो पहला है, आपको बस ध्यान से इसे सुनते रहना है जो भी मैं पॉइंट्स डिस्कस कर रही हूँ। पहला है, उत्तराखंड राज्य विधेयक लोकसभा में पारित। कोई भी विधेयक कब पारित होता है, उसके प्रोसीजर क्या होता है। पहले वो लोकसभा में जाता है, क्योंकि सदन कितने होते हैं, 2 सदन होते हैं। पहला लोकसभा, दूसरा राज्यसभा। पहले कोई भी विधेयक पास होने के लिए लोकसभा में जाता है, अगर वहां से पारित हो गया तो फिर जाता है वो राज्यसभा में। और अगर राज्यसभा से भी वो पारित हो गया तो अगला स्टेप क्या रहता है, राष्ट्रपति के पास वो विधेयक स्वीकृति के लिए जाता है। तो हमारा जो उत्तरांचल राज्य विधेयक था, पहले तो इस स्टेट को, उत्तराखंड को उत्तरांचल बोला जाता था। तो उत्तरांचल राज्य विधेयक लोकसभा में कब पारित हुआ, ये हुआ था 1 अगस्त 2000 को। उसके बाद है उत्तरांचल राज्य विधेयक राज्यसभा में पारित। तो ये कब हुआ था, 10 अगस्त 2000 को। तो 10 दिन के बाद ही ये राज्यसभा में पारित हो गया था। और उसके बाद उत्तरांचल राज्य विधेयक राष्ट्रपति KR नारायण के द्वारा स्वीकृत कब हुआ, 28 अगस्त 2000 को। उत्तरांचल राज्य का गठन, ये सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है, कब हुआ, 9 नवंबर 2000 को। इस दिन हम क्या मनाते हैं, राज्य स्थापना दिवस मनाते हैं। किस दिन, 9 नवंबर 2000 को। भारतीय गणराज्य का उत्तरांचल कौन सा वाला राज्य है, 27वां राज्य था। ठीक है। पर्वतीय राज्यों के क्रम में क्या इसका क्रम है, पर्वतीय राज्यों में 11वां राज्य माना जाता है उत्तराखंड। पर्वतीय राज्य तो और भी है जैसे हिमाचल, लेकिन उन सब में गठित ये 11वां राज्य है। राज्य का नाम देखिए, पहले राज्य का नाम उत्तरांचल था। उत्तरांचल कब तक रहा, 31 दिसंबर 2006 तक। और 1 जनवरी 2007 से उत्तरांचल का नाम उत्तराखंड हो गया। अगला है इसकी राजधानी आप सभी को पता होगी, देहरादून। लेकिन ग्रीष्मकालीन राजधानी अब गैरसैंण बन चुकी है। राजकीय भाषा जो प्रथम भाषा है हमारी हिंदी है। और जनवरी 2010 से संस्कृत कौन सी भाषा, दूसरी राज्य भाषा मानी जाती है। राजकीय चिन्ह एक गोलाकार मुद्रा में 3 पर्वत चोटियां और उसके नीचे गंगा की 4 लहरें अंकित है। और इसके नीचे अशोक का चिन्ह भी अंकित है। राजकीय पशु हमारा कस्तूरी मृग है। कस्तूरी मृग को क्या बोला जाता है, हिमालयन मस्क डेयर। राजकीय पक्षी मोनाल, और इसे हिमालय का मयूर भी कहा जाता है, हिमालय का मोर। राजकीय वृक्ष बुरांस। राजकीय पुष्प, देखिए राजकीय वृक्ष की बात करें, वृक्ष बुरांस है। राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल है। ब्रह्म कमल का स्थानीय नाम है कौल पद्म। राज्य वाद्य 2015 में घोषित। राजकीय वाद्य यंत्र कह सकते हो आप इसको, हमारे राज्य का वाद्य यंत्र जो घोषित किया गया 2015 में, ढोल। राज्य गीत जो हेमंत बिष्ट जी द्वारा लिखा गया फरवरी 2016 में, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि शत शत वंदन। राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम क्या है, इसका नाम है सोसूरिया अबवेलेटा। सोसूरिया अबवेलेटा, ये किसका नाम है, राजकीय पुष्प ब्रह्म कमल का वैज्ञानिक नाम है। ब्रह्म कमल को महाभारत में कहा गया। महाभारत जो विश्व का सबसे बड़ा क्या है, महाकाव्य है महाभारत, इसे सौगंधिक पुष्प कहा गया। उत्तराखंड में ब्रह्म कमल की प्रजातियां कितनी मिलती हैं, 24 मिलती हैं। अगला है उत्तराखंड में किस स्थान पर ब्रह्म कमल बहुतायत में मिलता है?
फूलों की घाटी में, यह सबसे ज्यादा पाया जाता है। ब्रह्मकमल पुष्प के खिलने का समय है जुलाई से सितंबर। उत्तराखंड के राज्य पशु कस्तूरी मृग का वैज्ञानिक नाम है मास्कस काइसोगास्टर। कस्तूरी मृग उत्तराखंड के अलावा भारत में और कहां पाया जाता है? आंसर है इसका कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम आदि राज्यों में। जितने भी पहाड़ी राज्य हैं, कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, सिक्किम, इन राज्यों में भी कस्तूरी मृग पाया जाता है। उत्तराखंड में कस्तूरी मृग विशेष रूप से कहाँ पाया जाता है? अब देखिए, फूलों की घाटी, उत्तरकाशी, केदारनाथ और पिथौरागढ़ में कस्तूरी मृग विशेष रूप से पाया जाता है। कस्तूरी मृग केवल नर मृग से प्राप्त किया जाता है और वह भी केवल एक बार। कब और कितना? 30 से 45 ग्राम। ठीक है, एक नर मृग से कस्तूरी प्राप्त किया जा सकता है और कितना? 30 से 45 ग्राम। राज्य में कस्तूरी मृग के संरक्षण और संवर्धन के लिए प्रथम प्रयास कब किया गया? 1972 में चमोली में। कस्तूरी मृग को के संरक्षण के लिए, उसको प्रोटेक्ट करने के लिए सबसे पहले प्रयास कब किया गया? 1972 में चमोली में, क्योंकि ये दुर्लभ जाति है इस पशु की, तो कस्तूरी मृग को जो संरक्षण की आवश्यकता पड़ी और ये सबसे पहले काम हुआ चमोली में 1972 में। राज्य वृक्ष बुरास का वानस्पतिक नाम है रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम। रोडोडेंड्रॉन अर्बोरियम, ये किसका नाम है? राज्य वृक्ष बुरास का वानस्पतिक नेम। नेक्स्ट है, बुरास किस प्रकार का वृक्ष है? बुरास सदाबहार पर्वतीय वृक्ष है। राज्य में 45 दिन का राष्ट्रपति शासन कब हुआ? देश में सबसे कम दिनों का राष्ट्रपति शासन रहा हमारे राज्य उत्तराखंड में 27 मार्च से 11 मई 2016 तक रहा। 27 मार्च से 11 मई तक ये रहा। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों का हेतु राज्यपाल की व्यवस्था है? अनुच्छेद 153 153 अनुच्छेद द्वारा क्या लिखा गया है कि राज्यों में राज्यपाल की व्यवस्था होगी। राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। राज्यपाल की नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति। राज्य में विधानमंडल है एक सदनात्मक। देखिए, द्विसदनात्मक और एक सदनात्मक का मतलब क्या है? जहां पर विधान सभा और विधान परिषद दोनों होती है उसे क्या बोलते हैं? द्विसदनात्मक। और जहां सिर्फ एक विधान सभा ही होती है उसे एक सदनात्मक कहते हैं। तो उत्तराखंड में सिर्फ विधान सभा है, विधान परिषद नहीं है, इसलिए इसे हम एक सदनात्मक कहते हैं। प्रथम विधानसभा भवन कहाँ बनाया गया? देहरादून। द्वितीय विधानसभा भवन गैरसैंण में बनाया गया। देश में 2 विधानसभा भवन वाले अन्य राज्य कौन से हैं जहाँ 2 विधानसभा भवन है? महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर। विधानसभा भवन 2 है, लेकिन जो हमारा विधान सभा और विधान परिषद जैसे 2 सदन होते हैं, लेकिन यहाँ पे सदन एक ही है, विधान सभा, तो इसलिए से हम एक सदनात्मक कहते हैं। देश में 2 विधानसभा भवन ऐसे कहां पर है? महाराष्ट्र और जम्मू कश्मीर में। विधानसभा का प्रथम गठन कब हुआ? 9 नवंबर 2000 को। जिस दिन हमारे राज्य की स्थापना हुई उसी दिन विधानसभा का प्रथम गठन भी हुआ और इसमें 30 सदस्य थे। अगला है प्रथम विधानसभा का प्रथम सत्र। प्रथम विधानसभा का प्रथम सत्र कब हुआ? ये हुआ 9 जनवरी 2001 से। फिर है विधानसभा का अपना वेबसाइट शुरू 4 मई 2001 से। देश में प्रथम विधानसभा का अपना वेबसाइट कब से शुरू हुआ? 4 मई 2001 से, और ये देश में पहला ऐसा वेबसाइट था। राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में कुल विधानसभा सीटें थी। राज्य गठन से पूर्व इस क्षेत्र में कितनी विधानसभा सीटें थी? हमारे राज्य में 22 सीटें थी। विधानसभा सीटों का परिसीमन संपन्न कब हुआ? 5 नवंबर 2001 और फरवरी 2008 में। परिसीमन के बाद विधानसभा की कुल सीटें कितनी हो गई? 71 71 सीटें हैं विधानसभा की।
देखिए, जब राज्य नहीं बना था, उत्तराखंड जब राज्य नहीं बना था, तब तक इसमें सिर्फ 22 विधानसभा सीटें थी। लेकिन जब राज्य बन गया, परिसीमन संपन्न हो गया, तो उसके बाद कुल सीटें कितनी हो गई? 71, जिसमें से 20 निर्वाचित है और एक मनोनीत है एंग्लो इंडियन के लिए। मतदाताओं की संख्या है 62,86,394 और ये मतदाताओं की संख्या खैर 31 मार्च 2014 के हिसाब से है मतदाताओं की संख्या। अब ये अपडेटेड हो चुकी होगी। प्रथम, द्वितीय व तृतीय विधानसभा की चुनाव तिथियां 14 फरवरी को हुआ पहला चुनाव, 14 फरवरी 2000 को, फिर 21 फरवरी 2007 में हुआ, फिर 30 जनवरी 2012 में। ये चुनाव की तिथियां थी। प्रथम, द्वितीय, तृतीय विधानसभा चुनाव में कुल प्रत्याशी कितने थे? पहले में है 927, दूसरे में 806 और तीसरे में 788। प्रथम, द्वितीय, तृतीय विधानसभा चुनाव में मतदाता प्रतिशत कितना रहा? ये था 54.34%, 63.96 और 67.70% रहा। अब इसमें विजयी महिलाएं कितनी थी प्रथम, द्वितीय और तृतीय विधानसभा चुनाव में? पहले में 4 महिलाएं विजयी रही, दूसरे में भी 4 महिलाएं और तीसरे में 5 महिलाएं विजयी रही। प्रथम, द्वितीय, तृतीय विधानसभा चुनाव के बाद सत्तासीन पार्टियां, सबसे पहली जो पार्टी जीती प्रथम विधानसभा चुनाव में वो कांग्रेस थी। द्वितीय विधानसभा चुनाव में भाजपा जीती। तृतीय विधानसभा चुनाव में कौन सी पार्टी जीती? कांग्रेस। अगला है वर्तमान विधानसभा में मनोनीत एंग्लो इंडियन आरबी गार्डनर। ये भी पहले का डेटा है, ठीक है। अब इसके बाद है विधानसभा में कुल सुरक्षित सीटें 15 है, इसमें से 13 एससी और 2 एसटी के लिए है। एससी के लिए सुरक्षित 13 विधानसभा सीटें हैं। कौन कौन सी है? 3 हरिद्वार में, एक कहाँ पे? देहरादून और उधम सिंह नगर में, उत्तरकाशी, टिहरी, पौड़ी, चमोली, नैनीताल, अल्मोड़ा, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में। इन सब में एक सीट है। तो टोटल कितनी है? 13 एससी सीटें सुरक्षित है। ऐसे ही एसटी के लिए कितनी सुरक्षित है सीटें? 2 विधानसभा सीटें सुरक्षित है। एक चक्राता में, चक्राता कहाँ है? देहरादून में, और दूसरा नानक मत्ता जो कहाँ पे है? उधम सिंह नगर में है। सर्वाधिक विधानसभा सीटें कहाँ पर है? सर्वाधिक विधानसभा सीटें हरिद्वार में है, टोटल 11 सीटें। सबसे कम विधानसभा सीटें बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत में है। सबसे कम विधानसभा सीटें कहाँ पर हैं? बागेश्वर, रुद्रप्रयाग और चंपावत में सिर्फ 2 विधानसभा सीटें हैं। प्रथम विधानसभा चुनाव व उसका गठन क्रमशः कब हुआ? 14 फरवरी 2002 और 14 से 15 मार्च 2002 को हुआ। लोकसभा सीटों की अगर बात की जाए तो 5 लोकसभा सीटें हैं हमारे राज्य में। कहाँ? टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार। टिहरी, पौड़ी, अल्मोड़ा, नैनीताल, हरिद्वार, सिर्फ 5 लोकसभा सीटें उत्तराखंड में हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से सबसे बड़ा लोकसभा सीट कहाँ पर है? हरिद्वार में। क्षेत्रफल की दृष्टि से बड़ा लेकिन मतदाताओं की दृष्टि से छोटा लोकसभा सीट कहाँ पर है? पौड़ी में। वर्तमान 2016 में, ये 2016 की बुक है तो आप इसको स्किप कर दीजिए। फिर है एससी हेतु सुरक्षित सीट लोकसभा की कहाँ पर है? अल्मोड़े में। राज्यसभा सीटों की संख्या टोटल कितनी है? 3। वर्तमान, इसको भी स्किप करते हैं, 2016 का डेटा है। अगला है संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों हेतु एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था है? अनुच्छेद 214 में, 214 में संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों हेतु कि हर राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की व्यवस्था होगी? ये कौन से अनुच्छेद में लिखा हुआ है? अनुच्छेद 214 में। उच्च न्यायालय की स्थापना 9 नवंबर 2000 को हुई
और देश का ये 20वां उच्च न्यायालय था, जो कि कहाँ है, नैनीताल में। नैनीताल में देश का 20वां उच्च न्यायालय है और ये कब बना, 9 नवंबर 2000, जिस दिन राज्य स्थापना दिवस होता है 9 नवंबर को। राज्य उच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीश है 8। राज्य में पहले से स्थायी लोक अदालतें गठित की जा रही हैं, देहरादून और उधम सिंह नगर में राज्य में। और इसके बाद देखिए मंडलों की संख्या। हमारे प्रदेश में 2 मंडल हैं, गढ़वाल मंडल और कुमाऊं मंडल। तो ये 2 मंडल हैं। सर्वाधिक जिलों वाला मंडल गढ़वाल मंडल है, जहां पे 7 जिले हैं। कुल जिलों की संख्या कितनी है, 13। हमारे प्रदेश में कितने जिले हैं, 13 जिले हैं। कुल जिलों में मैदानी जिले कितने हैं, जिले तो 13 है, लेकिन इन 13 जिलों में सिर्फ मैदानी जिले कौन है, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। बाकी जितने भी जिले हैं वो क्या है, पहाड़ में हैं। तो आप कह सकते हो कि 11 जिले पहाड़ी हैं और 2 जिले मैदानी हैं। उप जिलों की संख्या, उप जिला किसको कहा जाता है, तहसील को कहा जाता है। तो उप जिला सांख्यिकी डायरी 2014-15 के अनुसार, ये जो डेटा है ये 2014-15 के अनुसार सांख्यिकी डायरी में उप जिले कितने हैं, 100 है। सर्वाधिक तहसील वाले जिले, सबसे ज्यादा तहसीलें कहाँ हैं, पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा में 11 तहसीलें हैं। लेकिन कुल तहसीलों की संख्या कितनी है, 100। कुल मंडल कितने हैं, 2। कुल जिले कितने हैं, 13। तो तहसील 100, जिले 13, मंडल 2 और मैदानी जिले कितने हैं, 2 है, हरिद्वार और उधम सिंह नगर। ये डेटा आपको याद होना ही चाहिए। बढ़ते हैं नेक्स्ट लाइन की तरफ। सबसे कम तहसीलों वाला जिला रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग एक ऐसा जिला है जहां पे सबसे कम तहसील है, 4 तहसील है यहाँ। उप तहसीलों की संख्या 8 है। ठीक है। अंग्रेजों के समय कुमाऊं क्षेत्र में कुल परगने व पट्टियां थी क्रमशः 19 और 125। 125 पट्टियां थी और 19 परगने थे। अंग्रेजों के समय गढ़वाल क्षेत्र में कुल परगने और पट्टियां कितनी थी, 11 परगने थे और पट्टियां इसमें कितनी थी, 86। फिर है विकास खंडों की संख्या। सांख्यिकी डायरी 2014-15 के अनुसार कितने विकास खंड, जिसे ब्लॉक कहा जाता है, ब्लॉक कितने हैं हमारे उत्तराखंड में, 95। सर्वाधिक विकास खंडों वाला जिला पौड़ी, जिसमें 15 ब्लॉक है। सबसे कम विकास खंड वाला जिला रुद्रप्रयाग और बागेश्वर, यहाँ सिर्फ 3 ब्लॉक है। जैसे सबसे कम तहसील वाला जिला है रुद्रप्रयाग, वैसे ही सबसे कम विकास खंड वाले जिले भी में रुद्रप्रयाग भी आता है और बागेश्वर, दोनों में 3 ब्लॉक है। विकास प्राधिकरण सांख्यिकी डायरी 2014-15 के अनुसार विकास प्राधिकरण 6 राज्य के कितने प्रतिशत भूभाग पर 1874 में शुरू की गई राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है। लगभग 60% भाग पर राजस्व पुलिस व्यवस्था लागू है। ठीक है। राज्य में कुल पुलिस स्टेशन कितने हैं, 2015 के अनुसार पुलिस स्टेशन 1225 हैं। अपडेट मैं इसे कर दूंगी, जो भी इसमें पुरानी चीजें मैं आपको अपडेटेड इसमें जीके के बारे में आपको बता दूंगी। कुल ग्राम 2011 में, क्योंकि तब क्या हुई थी, जनगणना हुई थी, अब नेक्स्ट जनगणना 2021 में होगी, तो 2011 के अनुसार कुल गांव कितने हैं हमारे यहाँ, 16,793, 16,793। कुल आबाद ग्राम, क्योंकि पलायन, किसी से पलायन हो चुका है, आबाद ग्रामों की बात करें तो 15,745 क्या है, आबाद ग्राम है। फिर है कुल आबाद ग्रामों में सर्वाधिक ग्राम 1 से 200 आबादी वाले हैं। जो आबाद ग्राम भी है तो उनमें क्या है, 100-200 आबादी वाले गांव हैं। कुल आबाद ग्रामों में सबसे कम 117 ग्राम 5001 से अधिक आबादी वाले हैं। फिर है सर्वाधिक व सबसे कम आबाद गांव वाले जिले। सबसे कम आबाद
सर्वाधिक व सबसे कम आबाद गांव वाले जिले। तो सबसे ज्यादा आबाद है पौड़ी में गांव और सबसे कम हरिद्वार। अगला है सर्वाधिक व सबसे कम वन आबाद ग्रामों वाले जिले, नैनीताल और रुद्रप्रयाग। कुल न्याय पंचायतें कितनी है? न्याय पंचायत है टोटल 670। अगला है कुल ग्राम पंचायतें कितनी है? 7950। सर्वाधिक ग्राम पंचायतों वाला जिला पौड़ी, सबसे कम ग्राम पंचायतों वाला जिला चंपावत। सबसे ज्यादा ग्राम पंचायत कहाँ है? पौड़ी में, और सबसे कम ग्राम पंचायत कहाँ है? चंपावत में। अगला आता है कुल क्षेत्र पंचायत कितने हैं? क्षेत्र पंचायत 2015 के अनुसार 95 क्षेत्र पंचायत है। कुल जिला पंचायत कितने हैं? 13। जिला पंचायत सदस्यों का चुनाव होता है 18 या उससे अधिक वर्ष के आयु के लोगों द्वारा। जिला पंचायत में सचिव के रूप में कार्य करता है डीडीओ या डीपीआरओ। क्षेत्र पंचायत के सदस्यों का चुनाव होता है ग्राम सभा के 18 या उससे अधिक आयु के वर्ष के लोगों द्वारा। क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव किससे कौन करता है? क्षेत्र पंचायत सदस्य करते हैं। क्षेत्र पंचायत के अध्यक्ष का चुनाव क्षेत्र पंचायत के सदस्य करते हैं। क्षेत्र पंचायत में सचिव के रूप में कौन काम करता है? बीडीओ। ग्राम पंचायत के सदस्य एवं सदस्यों का चुनाव प्रत्यक्ष रीति से होता है। इनका चुनाव कौन करता है? इनका चुनाव ग्राम सभा के 18 या इससे अधिक आयु के वर्ष के लोग करते हैं। ग्राम पंचायत के अगला है ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति करती हैं। ग्राम पंचायतें क्या करती हैं? ग्राम पंचायत के सचिव की नियुक्ति करती हैं। पंचायती राज संशोधन विधेयक 2008 के अनुसार पंचायतों में महिलाओं को कितना प्रतिशत आरक्षण मिला है? 50%। जनगणना के अनुसार नगर कितने हैं? 41। कुल नगर एवं नगर समूह 116 और 142। नगर कितने हैं? 116। नगर समूह 142। सर्वाधिक नगरों वाला जिला हरिद्वार। सबसे ज्यादा नगर किसमें है? नगरों वाला जिला कौन है? हरिद्वार। सबसे कम नगर वाला जिला कौन है? बागेश्वर। सब कुल वैधानिक नगर निकाय वाले नगर कितने हैं? 81। तो आज के लिए इतना काफी है, ठीक है। तो अगर आपको मेरा चैनल अच्छा लगे तो आप सब्सक्राइब कीजिए और इसमें नए नोटिफिकेशन पाने के लिए आप इसको सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।